लोगे तब तुम्हें मार्केट की काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये 3 टाइप्स हैं, इम्पल्स कैंडल्स, प्रेशर फ्लिप कैंडल्स एंड इनडिसाइसिव कैंडल्स। हम स्टार्ट करेंगे इम्पल्स कैंडल्स से। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ भी बताना शुरू करूं, तुम्हें यह समझना होगा कि द मार्केट इज अ बैटल बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। जब हम इस कैंडल को देखते हैं तो हम एक्चुअली में मार्केट की साइकोलॉजी को देख रहे हैं। इसी से हमें अंदाजा हो सकता है कि बायर्स और सेलर्स में कौन कंट्रोल में है। बेसिकली जब मार्केट में ज्यादा लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। सेलर्स कहते हैं भाई साहब बायर्स ज्यादा हैं, प्राइस बढ़ा दो, लोग खरीद ही लेंगे, और बायर्स एक्चुअली खरीद भी लेते हैं। थिंक आईफोन। जब मार्केट में ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं तो प्राइस नीचे गिरता है, क्योंकि बायर्स बोलते हैं इतने सारे सेलर्स लाइन में हैं, मैं तो कम प्राइस दूंगा, और कोई ना कोई उस लो प्राइस को एक्सेप्ट कर ही लेता है। बस इसी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे होता है। मार्केट कभी एक जगह नहीं रहता है, हर सेकंड बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती रहती है। कैंडलस्टिक्स बस हमें ये बताती हैं कि इस टाइम कौन जीत रहा है। मान लो एक कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है विद अ बिग बॉडी एंड अ स्मॉल विक। इसका सिंपल मतलब है बायर्स ने पूरा टाइम प्राइस को ऊपर पुश किया, सेलर्स ने बीच में रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन आखिर में बायर्स जीत गए। यही एक इंपल्सिव कैंडल है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, कैंडल ऊपर ओपन हो, नीचे क्लोज हो विद अ बिग बॉडी एंड स्मॉल विक, तो इसका मतलब सेलर्स ने मार्केट को काफी स्ट्रेंथ के साथ नीचे पुश किया। बायर्स बीच में आए होंगे, लेकिन एंड में सेलर्स वन। देयरफॉर दिस इज एन इंपल्सिव कैंडल फॉर बेयर्स। और कभी कभी ऐसी कैंडल्स भी बन जाती हैं जिनके ऊपर बिल्कुल विक नहीं होती या नीचे बिल्कुल विक नहीं होती, फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम। ये थोड़ी रेयर होती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो ये हमारी नॉर्मल इंपल्स कैंडल से भी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि सोचकर देखो, बायर्स या सेलर्स ने एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल छोड़ा ही नहीं, पूरा टाइम कंट्रोल अपने हाथ में रखा, जीरो रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, जब भी इंपल्सिव कैंडल बनती है तो ज्यादातर केसेस में प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ता है। अगर बुलिश है तो ऊपर, अगर बेरिश होती तो नीचे। हाँ, बीच बीच में पुल बैक्स आते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब ऐसी पावरफुल कैंडल प्रिंट होती है, मार्केट हमें डायरेक्शन दिखा रहा होता है। ऐसे में 2 चीजें याद रखना, पहली, हमें मार्केट के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं, और दूसरी, अगर स्ट्रेंथ ऊपर की साइड है तो उस वक्त शॉर्ट करना महंगा पड़ सकता है। इंपल्स कैंडल्स में कैंडल का साइज भी काफी मैटर करता है। जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज्यादा पावर। मान लो हमारे पास 4 कैंडल्स हैं जो सब बाय साइड मूवमेंट दिखाती हैं। सब में बीच में सेलिंग का रेजिस्टेंस नहीं आया, लेकिन जो कैंडल सबसे बड़ी है वो सबसे पावरफुल होती है। बेस्ट इंडिकेशन कि बायर्स कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी कैंडल जिसके ऊपर विक न भी हो, ये पूरे तरह से क्लियर नहीं कर पाती कि बायर्स कंट्रोल में है। बेशक बाइंग हुई, सेलर्स बीच में नहीं आ पाए, लेकिन बायर्स एग्रेसिव नहीं थे, इसलिए छोटी बॉडी वाली कैंडल फ्यूचर ट्रेंड के प्रेडिक्शंस के लिए काबिल नहीं है। However, the big candle, this is the kind जो फ्यूचर मूव्स प्रिडिक्ट करने के लिए परफेक्ट होती है। सेलर साइड पर भी लॉजिक सेम ही है। बड़ी बेरिश कैंडल मतलब सेलर्स फुल पावर में, और छोटी बेरिश कैंडल मतलब नॉट सो पावरफुल। अब एक तरह की इंपल्सिव कैंडल है जिसके बारे में तुम सब जानते होगे, एनगल्फिंग कैंडल। बेसिकली एक बड़ी कैंडल उसके पहले आने वाली कई कैंडल्स को खा जाती है। इसका सिंपल मतलब बायर्स या सेलर्स का टेक ओवर। इस एग्जांपल में यू कैन सी 4 बुलिश कैंडल्स जिन्हें एक इंपल्सिव बेरिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। मान लो ये 1 घंटे का चार्ट है, तो जो काम करने में बुल्स को 4 घंटे लग गए, बेयर्स ने उसे 1 घंटे में डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब क्लियर कंट्रोल बाय द सेलर्स। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इन समरी, बुलिश इंपल्स कैंडल मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, हम ऊपर जा सकते हैं, वहीं बेरिश इंपल्स यानी सेलर स्ट्रॉन्ग है, हम नीचे जा सकते हैं। ये सारी नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है थोड़ी ही देर में सीखेंगे। प्रेशर फ्लिप कैंडल्स। ये कैंडल्स बेसिकली एक रिवर्सल दर्शाती हैं, कैसे पावर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर होती है इन रियल टाइम। याद करो, मैंने कहा था कि विक्स शो रिजेक्टेड प्राइस एक्शन। अगर किसी कैंडल के ऊपर एक बड़ी विक बनती है तो इसका मतलब सिंपल है, बायर्स की ऊपर जाने की कोशिश को सेलर्स ने पूरी तरह से बेकार कर दिया। बायर्स लॉस्ट कंट्रोल, सेलर्स वन। और यही चीज फ्यूचर में एक रिवर्सल का क्लियर इंडिकेशन हो सकती है, जो हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने में काफी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कैंडल के नीचे एक बड़ी विक बनती है तो इसका मतलब सेलर्स की नीचे जाने की कोशिश को बायर्स ने बेकार कर दिया। एक रिवर्सल जो हमें फ्यूचर में बाइंग ट्रेड्स लेने में हेल्प करेगा। बेसिक आइडिया ये है कि यू बाय जब बुलिश प्रेशर फ्लिप हो एंड यू सेल जब बेरिश प्रेशर फ्लिप हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना यू कैन नॉट एंटर द मार्केट। सो प्रेशर फ्लिप कैंडल्स या पिन बार्स एक तरह से पहला इंडिकेशन है कि एक बेरिश या बुलिश टेक ओवर हुआ है। ऊपर की साइड बड़ी विक का मतलब सेलर्स ने बायर्स से कंट्रोल छीना, और नीचे की साइड बड़ी विक का मतलब बायर्स ने सेलर से कंट्रोल छीना। प्रेशर फ्लिप कैंडल्स के लिए ये बड़ी विक एक ही साइड होनी चाहिए, या तो ऊपर या फिर नीचे। अगर दोनों साइड बनती है तो फिर वी आर लुकिंग एट एन इंडिसाइसिव कैंडल, जो हम अब देखेंगे। इंडिसीजन कैंडल्स बस ये बताती हैं कि मार्केट में इस वक्त कोई भी कंट्रोल में नहीं। बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं, पर दोनों की पावर इक्वल है। ना स्ट्रेंथ ना रिवर्सल, बस टोटल कंफ्यूजन। कैंडल ओपन हुई, बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स रिवर्स्ड द पुश। अब सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट दिस टाइम बायर्स रिवर्स द मूव।
फाइनली कैंडल उसी जगह के आसपास क्लोज हो जाती है जहां पर ओपन हुई थी। बेसिकली इक्वल फाइट, जीरो रिजल्ट। ध्यान रहे, इनडिसीजन कैंडल्स हर बार एक जैसी नहीं दिखेंगी। बॉडी बड़ी या छोटी हो सकती है और विक्स भी, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इनडिसाइसिव कैंडल्स पहचानने के लिए यू नीड अ कैंडल दैट ओपन्स एंड क्लोजेस नियर टू इटसेल्फ। अब सवाल ये आता है कि इनडिसीजन कैंडल्स को ट्रेड कैसे करें। डायरेक्टली ट्रेड तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कंट्रोल किसके हाथ में है। बायर्स, सेलर्स दोनों वीक। हाउ डू वी प्रोसीड? मान लो एक इनडिसीजन कैंडल बनी जहां बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर ताकत से लड़ रहे थे। प्राइस ने ऊपर नीचे किया, फिर थक गया। अब जब मार्केट फाइनली उस रेंज से ब्रेकआउट लेगा, चाहे ऊपर या फिर नीचे, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्राइस अब किधर जाना चाहता है। और इसी ब्रेक के बाद जो पुल बैक आएगा उसको हम डोमिनेंट साइड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन जरा ये समझो, इनडिसीजन कैंडल्स रिवर्सल पॉइंट्स के लिए काफी काबिल होती हैं। जब ये कैंडल्स किसी सप्लाई डिमांड जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर प्रिंट होती हैं, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कंसिडर दिस, यहाँ पर एक सेलिंग मूव के बाद कुछ ऐसी कैंडल्स बनी जो क्लियरली बता रही थी कि सेलर्स का दबदबा कम हो रहा है। तो फिर क्या हम बाय कर लें? बिल्कुल नहीं। ये तो पहला साइन है कि मार्केट स्लो हो रहा है। एक्चुअल कॉन्फर्मेशन हमें तब मिलेगा जब बायर्स कोई सॉलिड प्रूफ दिखाएं। थिंक बुलिश एनगल्फिंग। इन समरी, इनडिसीजन कैंडल्स सीधे ट्रेड नहीं देती क्योंकि डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होता, पर ये हमें दो चीजें जरूर बताती हैं। पहला, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल, एंड दूसरा, वो पॉइंट जहां से फाइनली एक पार्टी कंट्रोल ले सकती है। थियरी समझ ली, अब रियल चार्ट्स पर चलते हैं। जरा यहाँ देखो, प्राइस आराम से ऊपर जा रहा है। वी आर इन अ बुल ट्रेंड। मोस्ट कैंडल्स यहाँ पर बुलिश इंपल्स कैंडल्स हैं। बेरिश इंपल्स कैंडल्स भी दिखेंगी, लेकिन ज्यादा देर तक वो अपना दबदबा नहीं बना पाई। जैसे यहाँ बेरिश इंपल्स कैंडल बनी और फिर तुरंत एक बुलिश कैंडल बन गई। यहाँ पर दो बेरिश कैंडल्स बनी, लेकिन फिर एक इनडिसीजन कैंडल। ये डिसाइडिंग पॉइंट था जहां से मार्केट टर्न हो सकता था, और वही हुआ। एक हैवी बुलिश इंपल्स कैंडल ने प्राइस को वापस ऊपर उठा दिया। एक चीज नोटिस करो, जो काम करने में बेयर्स को 3 दिन लग गए, बुल्स ने वही काम एक बार में यानी 4 घंटे में कर दिया। बायर्स वर स्ट्रॉन्ग। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देख लो। बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर आए, फिर सेलर्स ने कोशिश करी। बेरिश इंपल्स कैंडल बनी, लेकिन तुरंत बाद बनी एक प्रेशर फ्लिप कैंडल। मतलब साफ है, क्योंकि बुल्स इस समय पूरी तरह कंट्रोल में हैं, वो सेलर्स को जीतने नहीं देंगे। यहाँ पर फिर से बेरिश इंपल्स कैंडल्स बनी, लेकिन ये देखो, एक प्रेशर फ्लिप कैंडल और उसके बाद इनडिसीजन कैंडल्स, और फाइनली 2 इंपल्सिव बुलिश कैंडल्स जिन्होंने पूरा मूव रिवर्स कर दिया। वही मूव जिसे क्रिएट करने में बेयर्स ने 5 दिन लगा दी। नाउ लुक हियर, एक इंपल्स कैंडल के बाद एक प्रेशर फ्लिप बेयर कैंडल बन गई। इनफैक्ट ये एक इंपल्स कैंडल भी है, तो यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। फिर मिलती हैं हमें 2 इंडिसाइसिव कैंडल्स। इसका क्या मतलब? क्या बेयर्स और बुल्स कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, एक और डोजी और फिर एक और, फाइनली अ स्ट्रॉन्ग बेरिश इंपल्स कैंडल। लेकिन जरा बच के, यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं। इंपल्स कैंडल देखते ही एंट्री लेना बेवकूफी होगी। इनडिसीजन के बाद बेयर्स ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वंस अगेन एक इनडिसीजन कैंडल, लेकिन ये देखो एक और बेरिश इंपल्स कैंडल। बेयर्स सच में स्ट्रॉन्ग है। अब इस पॉइंट पर हम इसे एक सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं, ताकि जब प्राइस यहाँ पर वापस आए तो हम ट्रेड ले सकें। अब देखो, प्राइस वापस इस जोन में आया और फिर से इनडिसीजन दिखाने लगा। दिस इज प्रूफ कि ये लेवल सच में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पर्सनली मैं सिर्फ एक बार ये खेल होने पर ट्रेड नहीं ले सकता। आई नीड कॉन्फर्मेशन। थोड़े से इनडिसीजन के बाद प्राइस ने फिर से हमें एक बेरिश इंपल्स कैंडल दे दी। देखो कैसे यहाँ पे बुल्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो करी, लेकिन इनडिसीजन के बाद बेयर्स जीते और प्राइस को नीचे पुश करने में सफल रहे। एक और अटेम्प्ट बाय द बुल्स, लेकिन दैट टू फेल्ड। गोज विदाउट सेइंग कि हर इनडिसीजन के बाद बेयर्स जीत रहे। लेकिन इस सपोर्ट स्लैश डिमांड लेवल की मुझे जरा चिंता है। क्या है कि लास्ट टाइम प्राइस यहीं से रिवर्स होकर ऊपर गया था, तो बायर्स यहाँ पर फिर से आ सकते हैं। लेट्स सी। ये छोटा सा बेयर बार देख रहे हो? देखो कैसे ये एक इंपल्स कैंडल तो है, लेकिन ये इतनी छोटी है कि ये वीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि बेयर्स अब ठंडे पड़ रहे हो? चलो देखते हैं। अनदर अटेम्प्ट बाय द बेयर्स, लेकिन अब इस बार एक बुलिश इंपल्स कैंडल ने फाइट करने की कोशिश करी है। एंड फिर से एक इनडिसीजन कैंडल। मार्केट टर्न हो सकता है। ध्यान रहे, हम सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पर ये सब नहीं कर रहे हैं। हम कैंडल्स के थ्रू मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स में कौन जीत रहा है। वाह, लुक एट दिस। तुम में से कई लोग खुश हो जाओगे कि वाह क्या बाइंग आई है, अब तो पक्का ट्रेड में एंट्री ले लेनी चाहिए, ऊपर ही जाएगा। लेकिन ठहरो, अब ऊपर के सप्लाई स्लैश रेजिस्टेंस जोन पर और नीचे के डिमांड स्लैश सपोर्ट जोन पर हमें 2-2 टचेस मिल चुके हैं, तो ये लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं यहाँ पर अब एंट्री लूंगा। देखा तुमने, इतनी स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव बाइंग के बाद तो बायर्स फिर से आने चाहिए थे, लेकिन एक बेयरिश प्रेशर फ्लिप कैंडल बन गई। बायर्स ट्राइड बट बेयर्स ने ओवर पावर कर दिया। और अब ये देखो एक बेयरिश इंपल्स कैंडल। तो अब इस कैंडल के 50% मार्क के करीब मैं लिमिट एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस इस विक के पीछे थोड़ी पैडिंग के साथ, जस्ट इन केस। टारगेट रहेगा ये सपोर्ट या डिमांड जोन। देखा तुमने, हम ट्रिगर हुए और हमारा टारगेट हिट हो गया, एक 2.2 आवर ट्रेड।
लेकिन जरा यहाँ पर देखो, वेयर इन द सपोर्ट एरिया अगेन, और बायर्स की हल्की सी प्रेजेंस इस इंपल्स बेरिश कैंडल में दिख रही है। थोड़ा और प्रूफ चाहिए, एक बुलिश इंपल्सिव कैंडल, लेकिन थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा सा इंडिसीजन और प्रेशर फ्लिप जरूरी है। देखा तुमने, प्राइस फिर से नीचे गया, एक इंडिसीजन कैंडल बनी और फिर से एक इंपल्सिव बुलिश कैंडल बन गई। डिमांड जोन पर एंट्री लेंगे, हल्की सी पैडिंग, टारगेटिंग द रेजिस्टेंस लेवल। एज यू कैन सी वी वर टेकन इन एंड दिस ट्रेड वाज आल्सो सक्सेसफुल। बट विद ऑल दैट सेड, एक बात तुम्हें समझनी होगी, हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पर ट्रेड्स नहीं ले सकते। बेसिकली यू कैंट बाय एवरी टाइम यू सी अ बुलिश इंपल्स कैंडल। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को पेयर करके ही ट्रेड्स में एंट्री ली जा सकती है।